हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से राज प्रेजेंट थ्रिल हॉरर सस्पेंस में आज की स्टोरी है चीखता कब्रिस्तान। तो बने रहे इस वीडियो में। हम देखते हैं 5 लोग एक गाड़ी से कब्रिस्तान के सामने रुकते हैं और नामी बदमाश होते हैं। वो नाम होते हैं उनके तारी, रुस्तम, काले, बन्ने खां और बिक्की। तभी उनमें से बिक्की गेट के ऊपर छलांग मार के अंदर से कुंडी खोल देता है। फिर वो चारों भी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी एक साये को कब्रिस्तान में देखकर बन्ने खां की चीख निकल जाती है और बोलता है भूत। बाकी चारों बोलते हैं कहाँ है भूत, कौन है भूत। तभी बिक्की उस साये से बोलता है कौन हो तुम। तभी बिक्की साये पे पिस्तौल निकालकर पूछता है क्या तुमने सुना नहीं, बताओ कौन हो तुम। तभी वो साया बिक्की को एक जोरदार लाठी मारता और बोलता चौकीदार। फिर वो उन लोगों को बताता मैं इस कब्रिस्तान का चौकीदार हूँ और तुम लोगों के हाथों में पकड़ी कुदाले फावड़े बताते कि तुम लोगों के इरादे नेक नहीं हैं। फिर रुस्तम बोलता तूने हमारे साथी पर प्रहार किया हरामजादे। तब वो चौकीदार बोलता उसने भी तो मुझ पर रिवॉल्वर तानी थी, चल जाती तो क्या मैं जिंदा होता। अब तुम लोग गेट से बाहर निकलो। तब रुस्तम बोलता अच्छा तुझ में हमें कब्रिस्तान से बाहर निकालने की हिम्मत है। तो चौकीदार बोलता मुझ में तो नहीं है मगर पुलिस में होगी, मैं अभी जाके पुलिस को बताता हूँ मैं। तभी कब्रिस्तान का चौकीदार पुलिस को बताने के लिए भाग पड़ता है और 5 उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं बुरी तरह से। मगर चौकीदार भी उनके खूब लठ मारता है। तभी पीछे से बन्ने खां बोलता नहीं रुक जाओ, हमें यहाँ खून खराबा करके कान की नजर में नहीं आना। मगर मार खाते खाते चौकीदार बेहोश हो जाता है। तब रुस्तम बोलता इसे बांध कर इसके मुंह में कपड़ा ठूस कर इसे कोठरी में बंद कर देते हैं और सब लोग मिलकर उसे कोठरी में बंद कर देते हैं। तब रुस्तम बोलता बहुत देर हो चुकी है, अब जल्दी काम शुरू करो, इस कब्र से शुरू करते हैं। फिर वो 5 एक कब्र खोदते हैं। बिक्की बोलता ताऊत को बाहर निकालो। ताऊत बाहर निकालते हैं मगर उसमें कंकाल होता। फिर कहता है इसमें कुछ नहीं है, खाली है, फेंक दो। फिर वो सब उससे अगली वाली कब्र खोदने लगते हैं मगर वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसा करते करते वो कई कब्र खोद डालते हैं। फिर रुस्तम बोलता ओहो मेरी तो कब्र खोदते खोदते कमर दुखने लगी। बन्ने खां बोलता न जाने वह मनुष्य कब्र कौन सी है जिसका जोगा ने चयन किया था। तब रुस्तम तारी से बोलता तुम तो तांत्रिक हो तारी, तुम्हें कोई सुराग लगाओ। तारी बोलता मेरी अब सिद्धि अब खत्म हो चुकी है, अब मैं इन चीजों से कंगाल हूँ। तब रुस्तम बोलता तो ठीक है, फिर अगली कब्र से फिर शुरू हो जाओ। और जैसे ही बन्ने खां एक कब्र खोदने के लिए फावड़ा उठाता है, उस कब्र से एक चेहरा बाहर निकल आता है। फिर वो सबको दिखाता है कि भूत भूत। फिर वो 5 उस कब्र के पास जाते हैं। रुस्तम बोलता भूत तो नहीं लगता है किसी ने जिंदा ही धरती में गाड़ दिया इसे। उसके बाद रुस्तम अपनी जेब से रामपुरी चाकू निकालता है और बोलता मैं अभी इस नाटक का पर्दाफाश करता हूँ। और उस आदमी के पास जाकर बोलता है बता कौन है तू हरामजादे। मगर वो आदमी कोई जवाब नहीं था। रुस्तम फिर बोलता मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ हरामजादे बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मगर वो देखने से एक तांत्रिक लग रहा था। और रुस्तम बोलता मैं तेरे बाल पकड़ के अभी तेरे को बाहर निकालता हूँ। और जैसे ही रुस्तम उसे बाल पकड़ना चाहा, वैसे ही किसी अनजानी शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी वो चारों भी आ जाते हैं। बोलते क्या हुआ रुस्तम, तुम ठीक तो रुस्तम बोलता कब्र से टकरा कर गिर गया था मैं। तभी वो 5 देखते हैं तांत्रिक के ऊपर से एक नरकंकाल निकल रहा होता है। तभी रुस्तम बोलता है इस ढोंग की कोई ट्रिक बाजी है, ये हमें चूतिया बना रहा लगता है। उसके बाद रुस्तम उस तांत्रिक के ऊपर जाता और कहता तेरी खोपड़ी तोड़ डालूंगा मैं। और जैसे ही रुस्तम टांग मारने वाला था तांत्रिक की खोपड़ी में, वैसे ही नरकंकाल बीच में आ जाता है। उसके बाद को कंकाल रुस्तम को उठाकर एक कब्र के ऊपर फेंकता है जिससे रुस्तम मर जाता है। वो चारों डर गए थे मगर बिक्की पागलों की तरह नरकंकाल की तरफ लपका। बन्ने खां उसे रोकता है। तभी तारी बोलता बन्ने सही कह रहा है बिक्की रुक जाओ, यह तांत्रिक अवश्य समाधि में है। फिर आगे तारी बोलता है इसने समाधि लेने से पहले अवश्य मंत्रों द्वारा कवच धारण कर रखा है, जिस कारण यह नरकंकाल इसके कवच के रूप में इसकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये हमें माल का पता बता सकते हैं। फिर बन्ने खां बोलता है इस नरकंकाल के होते ही कैसे संभव होगा। तारी बोलता है कवच तोड़ना तो एक मामूली सी क्रिया है जिसे मैं अंजाम दे सकता हूँ। तो रुस्तम बोलता फिर देर किस बात की, जल्दी तोड़ो। उसके बाद तारी पास की खुद ही कब्र पे जाता है और वहां से एक नर कंकाल उठाता है और उस कंकाल को उठा के एक कब्र पर फेंकता है। फिर उसकी खोपड़ी और हड्डी ले लेता है। फिर तारी बोलता अब देखना मेरा कमाल। फिर तारी है वो हड्डी और खोपड़ी लेकर तांत्रिक के चारों घुमाता और मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है। अचानक ही चमत्कार हो गया, जंजीर ने नर कंकाल को जकड़ लिया
उसके बाद कंकाल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तारी तांत्रिक की तरफ बढ़ता है, तभी बन्ने खां उसे रोकता है और बोलता है, समाधि भंग होने पर यदि वह अपनी तांत्रिक शक्तियों से हमला कर देगा तो क्या तुम उसका सामना कर सकते हो? तारी बोलता, हो ये बात तो मैं भूल चुका था। विक्की बोलता, तब तो हमें माल पहले वाले तरीके से तलाश करना पड़ेगा, कब्र खोद कर। तभी विक्की बोलता, शायद ये वही कब्र हो जिसकी हम तलाश कर रहे हो, तांत्रिक इसमें घुसा बैठा हो। तभी विक्की ने एक फावड़ा उठा लिया और उसकी गर्दन पर दे मारा, जिससे उसका धड़ अलग हो गया, सर अलग हो गया और उसके बाद उसका धड़ निकाल के कब्र से बाहर फेंक देता है। अब वो सब कब्र खोदने लगते हैं, मगर कब्र खाली होती है, कुछ नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं मेहनत बेकार हो गई, मगर गहरी खोदने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अचानक ही विक्की की निगाह उस कब्र पर पड़ जाती है। वह चिल्लाता, वो देखो, जोगा ने सोना अवश्य इस कब्र में छुपाया होगा। और सब बोलते हैं, आओ इस कब्र को खोदते हैं। और उसके बाद वो सब कब्र खोदने लगते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें वो चीज मिल जाती है जो शायद वो ढूंढ रहे थे। उस कब्र में एक बक्सा था, उस बक्से के अंदर सोना था। तभी वो चारों पीछे मुड़कर देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि पीछे तांत्रिक का धड़ और सर आ रहा था उनकी तरफ। तभी तांत्रिक का सर हंसता है और विक्की बोलता है, भागो यहाँ से। तारी बोलता, मगर सोना। तो विक्की बोलता है, पहले अपनी जान बचाओ, सोना तो फिर भी हासिल कर लेंगे हम लोग। फिर चारों बड़ी तेजी के संग गेट की तरफ लपकते हैं, मगर तभी कब्रिस्तान का गेट बंद हो जाता है अपने आप ही। वो कब्रिस्तान के अंदर फंस जाते हैं और चारों तरफ नर कंकाल होते हैं। विक्की उन कंकालों पर गोली मारता है और कोई फायदा नहीं होता। और तभी विक्की वहाँ से भागता है, कंकाल उसके पीछे पड़ जाता है, उसकी गर्दन उखाड़ के फेंक देता है और वो तीनों भागते रहते हैं। तभी काले बोलता, नहीं हम भागेंगे नहीं, फावड़ा और कुदाले उठा लो, उनका मुकाबला करते हैं। उसके बाद काले और तारी ने कुदाले फावड़े उठा ली थी। तभी वहाँ पर तांत्रिक का सर आ जाता और बोलता है, तुम तीनों साथियों का एक जैसा अंजाम होगा। काले साहस करके उस तांत्रिक के सर पर हमला करता है, मगर कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि जितनी कब्रें होती है सब कब्रें से भूत कंकाल निकलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सारे कंकाल तारी को पकड़ लेते हैं और उसे लाश में बदल देते हैं। बन्ने खां और काले देख कर डर जाते हैं, उनके शरीर सुन्न पड़ जाते हैं। उधर तारी का कंकाल ही भूत बन गया था, उसने काले को मार डाला। बन्ने खां यह देखकर वहां से भाग पड़ता है। उसके बाद कब्रिस्तान से सारे मुर्दे बाहर निकलते हैं और पूरा कब्रिस्तान गूंज जाता है और वह कब्रिस्तान चीखता हुआ कब्रिस्तान बन चुका था। तभी वहाँ लोग आ जाते हैं कब्रिस्तान के बाहर। वहाँ फादर भी होता है, तो लोग कहते हैं, देखिए फादर, कब्रिस्तान में क्या हो रहा है। जब लोग देखते तो हैरान रह जाते हैं। उसमें से एक बंदा बोलता है, इसमें से तो मुर्दे कब्रें फाड़ के बाहर आ रहे हैं। फादर बोलता, शांत हो जाओ बच्चों, मैं देखता हूँ क्या माजरा है। और फादर मन में सोचते हैं, जाने कि ये सब किस वजह से हो रहा है। ठीक उसी समय एक मुर्दे ने अचानक बन्ने खां को दबोच लिया, उसकी गर्दन पकड़ लेता है और ये सब देख के सारे मुर्दे हंसते हैं। मुर्दों के खेल का अंत बन्ने खां की अंतिम चीख के साथ ही हो चुका था और जितने लोग कब्रिस्तान से बाहर ये सब देख रहे थे, सारे लोग डर के मारे भाग जाते हैं। फादर बोलता, रुक जाओ, मैं चीखते कब्रिस्तान को शांत करता हूँ। उसके बाद फादर पवित्र जल गेट पे छिड़कता है और धीरे धीरे अंदर आता रहता है और छिड़कता रहता है जल, और धीरे धीरे सब शांत हो जाता है और सब लोग कहते हैं अब चीखता कब्रिस्तान फिर से शांत हो चुका है। तब फादर उस तांत्रिक की मुंडी के पास जाता है। तांत्रिक का सर बोलता, आओ फादर, अब मुझे भी मुक्ति दिला दो। तो फादर बोलते हैं, स्वामी पूर्णानंद, आप तो समाधि में थे, फिर आपकी हालत कैसे हो गई है? तब स्वामी जी बोलते हैं, मैंने इस दुनिया को होने वाले परमाणु युद्ध के विनाश से बचाने के लिए अपनी समाधि द्वारा प्रयास शुरू किया था। शायद विधाता को स्वीकार नहीं था। तो फादर बोलते हो, लेकिन हुआ क्या था? और स्वामी बोलता है, ये कहानी फादर इन पापियों के अड्डे से शुरू होती है। तो हम देखते हैं पांचों जब एक जगह बैठकर ये प्लान तय कर रहे थे। विक्की बोलता, आज फिर गाजी रहमान माल लेकर आ रहा है। रुस्तम बोलता, आज हम उस दुश्मन और माल का एक साथ सफाया करेंगे। वो दोनों बोलते, मगर कैसे? और रुस्तम उन सबको अपनी योजना बता देता है। और ठीक उसी रात गाजी रहमान बंदरखां से एक निर्जन इलाके में अपनी गाड़ी से माल उतार रहा था और उसके बाद ये सब मिलकर उसे पीछे से चाकू मार देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। और रुस्तम बोलता है, गाड़ी में माल वाला बैग वापस रखो जोगा। जोगा बोलता, ओके। उसके बाद रुस्तम जोगा को बक्सा देते हुए बोलता, तुम दूसरे रास्ते से अड्डे पे पहुंचो। हम दूसरे रास्ते से पुलिस को चकमा देते हुए अड्डे पे पहुंचते हैं। उसके बाद जोगा को बक्सा देकर वहां से रफा कर देते हैं। उसके बाद दूसरी गाड़ी पकड़ के वो पांचों निकल पड़ते हैं और पुलिस उन पांचों की गाड़ी के पीछे पड़ जाती है। फिर विक्की ने रिवॉल्वर निकाल के पुलिस के टायर पे गोली मार देता है। ड्राइवर तेजी से ब्रेक लगा देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और दोनों गाड़ी पलट चुकी होती हैं। फिर वो पांचों वहां से भागकर अड्डे पहुंच जाते हैं। उन लोगों को 4 घंटे हो जाते हैं जोगो का इंतजार करते करते। रुस्तम बोलता, अवश्य उसकी नीयत में खोट आ गया लगता है।
और सचमुच जोगा वह सोना अकेला हजम करना चाहता था, इसलिए उसने वह सोना एक कब्र में दबा दिया और मन में सोचता, जब मेरे साथी मेरी तलाश करना बंद कर देंगे तब ये सोना निकाल कर मैं विदेश चला जाऊंगा। मगर कुछ ही दिन में जोगा को उसके साथी पकड़ लेते हैं और वे जोगा को मारते हैं कि बता सोना कहाँ है। सब खूब मारते हैं। जोगा सोचता मैं बचूंगा नहीं। तब बताता है वो कि मैंने सोना एक कब्रिस्तान में एक कब्र के नीचे गाड़ा हुआ है। मगर वो आगे बोल पाता किस कब्र में, वो मर जाता है। तब तांत्रिक पूर्णानंद बताता है कि यहाँ से हुआ था ये खेल। फादर तांत्रिक से बोलता है, अन्याय आपके साथ नहीं सारी मानवता के साथ हुआ स्वामी जी, कहिए मैं आपकी आत्मा के शांति के लिए क्या कर सकता हूँ। स्वामी जी बोलते हैं, मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से इसी कब्रिस्तान में कर दो फादर, क्योंकि यही मेरी कर्म स्थल है। फिर पूर्ण हिंदू रीति रिवाज के संग तांत्रिक पूर्णानंद की उसी जगह में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उन 5 शवों को पुलिस को सौंपने के बाद फादर अपने लोगों के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं। तो इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।